नमस्कार, मैं डॉक्टर नरसिंहदास ओम प्रकाश भंग, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर महाविद्यालय रानी सावरगांव, जिला परभणी, महाराष्ट्र। संत एसोसिएट्स कॉलेज मंगलुरु के तिथि 20 मई 2020 को संपन्न होने जा रहे ऑनलाइन राष्ट्रीय सेमिनार के लिए मैं मेरा प्रपत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे प्रपत्र का शीर्षक है तस्लीमा नसरीन के यह दुख यह जीवन की वैश्विकता। 20वीं शताब्दी के आरंभ में नारी जागरण ने नारी को शिक्षा और स्वतंत्रता प्रदान की। परिणामतः वह घर की चार दीवारी को लांघकर हर क्षेत्र में कार्य करने लगे। साहित्य के क्षेत्र में भी कई लेखिकाओं ने अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त किया। इनमें तस्लीमा नसरीन नारीवाद से संबंधित अपने प्रगतिशील विचारों को व्यक्त करने वाली और नारी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने वाली 20वीं शताब्दी की सशक्त महिला लेखिका है। बांग्लादेश की एक साहसी लेखिका के रूप में उभर कर उसने समस्त विश्व की दमित शोषित नारी को अभिव्यक्ति प्रदान की। साथ ही अपने व्यक्तिगत अनुभवों को लिखकर साहित्य जगत में लोकप्रिय रही। तस्लीमा नसरीन अपने विवादास्पद लेखन के कारण विश्व में चर्चित हुई। उनके साहित्य ने बांग्लादेश की सीमा को लांघकर विश्व साहित्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तस्लीमा का यह दुख यह जीवन कविता संग्रह 1996 में प्रकाशित हुआ। शंपा भट्टाचार्य ने इसे हिंदी में अनुदित किया है। इसमें कुल 96 कविताएं संकलित है। संग्रह की 11 कविताएं कंपन नामक है। इसमें सभी समकालीन विषयों को अभिव्यक्ति मिली है, जिसमें नारी संबंधी विविध विषयों पर लिखी हुई कविताओं की संख्या अधिक है। तस्लीमा का भारत के प्रति प्रेम जगह जगह पर व्यक्त होता है। वह 1947 के विभाजन को दुस्वप्न मानती है और भारत को अखंड देश के रूप में देखती है। अपनी इस भावना को अस्वीकार कविता में व्यक्त करती है। भारतवर्ष कागज का कोई रद्दी टुकड़ा नहीं जिसे चिंदी चिंदी कर फेंका जा सके। 47 एक शब्द है जिसे मैं स्वर से मिटा देना चाहती हूँ। वह भारत को अपने पूर्वजों की धरती के रूप में देखती है, इसलिए विभाजन की रेखा को मिटाने की कामना व्यक्त करती है। तस्लीमा की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के स्वर भी मुखरित होते हैं। वह शासन की उदासीनता और अकल्याणकारी दृष्टि का विरोध करती है। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति उनकी संवेदनशीलता खंडित बांग्लादेश नामक कविता में इस प्रकार व्यक्त होती है। देश के दोनों हिस्से एक दूसरे की तरफ बढ़ाए हुए हैं अपने प्यासे हाथ, और इन हाथों के बीच पड़ी है मनुष्य द्वारा रची धर्म की बेड़ी और कांटेदार दीवार। तस्लीमा ने नारी के विविध रूपों का चित्रण किया है। नारी सौंदर्य के साथ ही माता, बेटी, पत्नी, प्रेयसी, वेश्या के रूप में अपना कर्तव्य निभाती हुई नारी का तथा अन्याय, अत्याचार, शोषण से ग्रस्त नारी का मार्मिक चित्रण उनके काव्य में मिलता है। आज के युग में नारी जागरण की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए वह विश्व की तमाम नारी को सजग रहने का संदेश देती है। बाजारी औरत से कहती हूँ जिंदा रहो, एयर कंडीशनड कमरे में जेवरों से लदी फदी दुखियारी औरत से कहती हूँ जिंदा रहो, औरत तुम जिंदा रहो, बची रहो। प्रेयसी के रूप में नारी का चित्रण करते हुए वह प्रेम की उदात्त भावना तथा समर्पण को व्यक्त करती है। उनकी यह भावना संग्रह की कविताओं में जगह जगह पर अभिव्यक्त हुई है। साथ ही दूसरी ओर अन्य अत्याचार से ग्रस्त शोषित नारी का चित्रण हुआ है। तस्लीमा ने समाज से तिरस्कृत होकर वेश्या समझे जाने वाली स्त्रियों की व्यथा को भी अभिव्यक्त किया है। लालची लोगों की जीभ से टपक रही है लार, देख देख कर औरत की नितंब, दबोचने की चाह जग रही है मन में, गुस्से से कूदते हैं न मिलने पर। उनका मानना है कि नारी पुरुषों की दुनिया में रह रही है, नारी को वह मनुष्यों की दुनिया में देखना चाहती है, अतः उनका नारी मुक्ति का स्वर मानव मुक्ति में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है। तस्लीमा अपनी कविताओं में धर्म के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण रखती है। मनुष्य को एक दूसरे से तोड़ने वाली धर्म की दीवारों को वह नष्ट करना चाहती है। उन्हीं के शब्दों में, धूल में मिल जाए धर्म दरो दीवार, आंधी आग में राख हो जाए मस्जिद मंदिर। उनके काव्य में विश्व बंधुत्व की कामना व्यक्त होती है। धर्म के नाम पर पड़ी हुई सरहदों को भी वह मिटाना चाहती है। वर्तमान समय में धर्म के नाम पर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ऐसे स्वार्थी लोग धर्म को बेचकर सर्व सामान्य लोगों को बेवकूफ़ बनाने पर तुले हैं। उन्हीं के शब्दों में, धर्म सिर्फ बेच खाने के लिए बना है, यह बेवकूफ़, बहरा और अंधा बनाने का एक खट्टा मीठा फल है। तस्लीमा की कविताओं में देश की सामाजिक स्थिति का करुणाजनक चित्रण हुआ है। उनके भाव दुनिया के किसी भी देश पर लागू होते हैं, इसलिए यह अभिव्यक्ति वैश्विक अभिव्यक्ति में बदल जाती है। उनकी कविता में विश्व में फैली हुई तत्कालीन समस्याओं के प्रति जागरूकता भी दृष्टिगोचर होती है। एड्स जैसी वैश्विक बीमारी के संबंध में वह औरतों को सचेत करती हुई लिखती है, मर्दों के बिगड़े मिजाज के जाल में फंसकर औरतें जलती है गहरे शोक में, नहीं चुंबन नहीं अभी, चलो पहले जांच ले कहीं खून में एड्स का वायरस तो नहीं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि तस्लीमा नसरीन वर्तमान युग की सचेत एवं संवेदनशील रचनाकार है। उनका यह दुख यह जीवन काव्य संग्रह समकालीन विविध विषयों को स्पर्श करता है। उनकी कविता में मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। उनका स्त्री मुक्ति का स्वर मानव मुक्ति की कामना करता है। धर्म के प्रति उनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।
उनकी कविताओं में वह राजनीतिक तथा सामाजिक विसंगतियों को भी स्वर प्रदान करती है, अतः उनका रचना संसार केवल बांग्लादेश तक आबद्ध न होकर संपूर्ण विश्व के युगबोध का दर्शन कराने में कारगर सिद्ध होता है। धन्यवाद। आप सभी ने मुझे पूर्ण मनोयोग से सुना, इसलिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।